नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर वन। आज घटना बड़ी सेंसिटिव घटना है। खासकर ये बात आधी आबादी की बात है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने महिलाओं को लेकर किया आपत्तिजनक बयान। उनका कहना है कि राजनीतिक क्षेत्र में महिला जो आ रही है कहीं ना कहीं बेड शेयर करके आ रही है। तो ये आपत्तिजनक बयान को लेकर के बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष अप्सरा सिंह और सुल्तानगंज जदयू विधायक ललित नारायण मंडल ने गहरा खेद व्यक्त किया और इस साथ ही साथ 3 दिन का नोटिस जारी किया है महिला आयोग ने। अगर पप्पू यादव 3 दिन के अंदर में अपनी स्टीफन नहीं करेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष के पास जा कर के सदस्यता खत्म करने की बात कही है अप्सरा सिंह ने। तो देखिए क्या कहना है, लेकिन उससे पहले आप ये पप्पू सिंह का बयान को देखिए एक रिपोर्ट के साथ। शोभा मचाना शुरू कर देते हैं। मैं तो सदन में भी ये बात कहा हूं कि 70-80% नेता पॉर्न देखते हैं, तो क्या दिक्कत है? सबका आप जांच करा लीजिए। और टीवी चैनल वाले सबका भी हटना तो है नहीं। मेरे भी फोन में यदि पॉर्न होगा मेरा भी जांच करा लीजिए तो होगा। ये अब तो टीवी इससे कुछ नहीं निकलना। तो आप जांच के, मैंने लोकसभा के भीतर भी बोला। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया कह रही है कि एप्स्टीन फाइल क्या कहता है। बार बार यही लोग, ये कौन है जो हमको नोटिस दिए हैं? ये कौन है? ये किनके साथ है? बहुत फोटो है इनका, मैं इनका निकालूंगा एक एक चीज, आप चिंता न करिए। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? अब ये भी हमको नोटिस देंगे। इनका इतना फोटो है, इतने लोगों का है। एक्जोटिका का फोटो है मेरे पास, पूर्व मंत्री, कई पूर्व मंत्रियों के साथ इनका फोटो है। ये हमको नोटिस देंगे। ये लोग, ये सूप बाजे तो बाजे चलनियों बाजे, सूप बाजे तो बाजे चलनियों बाजे। शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकती हैं। हम कर रहे हैं क्या? हमने कहा कि जो राजनीति में महिलाएं आती हैं, ये नेता लोग बगैर शोषण किए उन्हें पॉलिटिक्स में नहीं आने देते। तो क्या गलत है क्या? उसमें मैंने कहा 70-80-90% महिलाओं के बारे में मैंने कहा मधु जी यही बोलती है कि महिलाओं को राजनीति में आने के लिए पॉलिटिशियन के रूप से गुजरना पड़ता है। ये मधु बोल रही है आज 2 महीने से, उसको नोटिस नहीं। महिला आयोग में मणिपुर में क्या हुआ? चिन्मयानंद होम मिनिस्टर के साथ क्या हुआ? कोई मालिश करवा रहा है। अभी जो बाबा लोगों के साथ एक बाबा ने मरवा दिया वाइफ हस्बैंड को, बम्बई वाला जेल गया, वाइफ हस्बैंड को एक्सीडेंट में मरवा दिया। तो कौन मरवाया? ये न्यूज चैनल वाले लोग हाय तौबा करने लगते हैं। हम बात है क्या आपसे? सबको डराइएगा, हमको मत डराइएगा। मैं डरने उड़ने वाला नहीं हूं। आप मेरा पूरा वीडियो देखिए और आप ये न्यूज चैनल वाले ये जरूर देखिए। नोटिस देंगे, ये निष्पक्ष नोटिस है। इनके बहुत वीडियो हैं, बारे बार हम सब निकालेंगे इनका, कहां से कैसे बन गई हमको नोटिस। हम बात पॉलिटिकल रूप में हम बात कर रहे हैं। महिलाओं की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। नीट्स की बच्ची, इंजीनियरिंग कॉलेज, सब जगह लड़ाई पप्पू यादव। सारी बच्चियों की लड़ाई पप्पू यादव। मणिपुर की लड़ाई पप्पू यादव, बचाने की लड़ाई पप्पू यादव। ये कहां गई थी? ये नीट्स की बच्ची में क्या हुआ? क्यों नोटिस नहीं दिया?
इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे में क्या हुआ? वह स्कूल को क्यों नोटिस नहीं दिया जो बच्चा एक लड़के को मार दिया? पप्पू यादव को नोटिस दे रहे हैं। मेरा पूरा वीडियो देखिए, मैं कहीं स्पीच दे रहा था कि ये लोग महिलाओं का शोषण करते हैं, सती, विधवा, बाज, भ्रूण हत्या, दहेज में जलाओ, यही लोग हैं। मणिपुर डेली चल रहा है। अंकिता में क्यों नहीं आए थे? मणिपुर में क्यों नहीं आए? देश को संदेश क्यों नहीं दिया? पॉलिटिशियन बाबा, कितने बाबा हैं जो साध्वी को मार के फेंकने दिया? राम रहीम, उसका संरक्षण पॉलिटिशियन, आसाराम, नित्यानंद स्वामी, रामफल, ये अभी जो बॉम्बे में पकड़ाया, 1% बाबा को छोड़कर सब के सब शोषण करते हैं महिलाओं के। जिनका नाम ले रहे हैं ये लोग बड़ा बलात्कारी है, इनको सजा हुआ है। 755 नेताओं पर यौन शोषण का आरोप है। मैं नहीं कह रहा हूं, 755 और 155 पर 4 सीट है। गौतम शिल्पी कांड भूल गए? गौतम शिल्पी कांड भूल गए? गौतम शिल्पी कांड भूल गए? सहरसा का एप्स्टीन फाइल भूल गए? मुजफ्फरपुर का वो बालिका गिरी भूल गए? सारी बच्चियों को पटना में पहुंचाया जाता था। मुजफ्फरपुर का बालिका गिरी, पूरा भारत दागदार। नेताओं की बात करो राजनीति में तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? क्षमा करिएगा, मैंने अपने बारे में, अपने संदर्भ के बारे में कुछ नहीं कही। जो दिख रहा है, जो सीडीआर में है कि नेता लोग यौन शोषण में इन्वॉल्व है, जो मणिपुर, अंकिता, पहलवान, सेंगर, चिन्मयानंद, येद्रप्पा, महाराष्ट्र, गुजरात, और जो मधुकर तेली बोल रही है किसका शोषण हुआ, क्यों हुआ, जाइए ना उनको फांसी दीजिए। मैं तथ्य पर कहा कि हमारी मां बेटियों के साथ ये पॉलिटिशियन शोषण करता है और ये महिला बिल की बात करता है। गांव की महिलाओं की बात नहीं करेगा, गरीब महिलाओं की बात नहीं करेगा। इसीलिए धन्यवाद महिला आयोग के चेयरमैन जी, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। मैंने पॉलिटिशियन के बारे में कहा और जो सीडीआर में है मैंने उस संदर्भ में ये बात कही है। और जो दिखता है बाबाओं का, बॉम्बे में, फिल्मिस्तान में, अन्य जगहों पर ये डेली हो रहा है। इतना ही आप लोगों को ताकत है ना, हमसे मत लड़िए। हमारे जो हीरो को मार दिया गया बॉम्बे बिहार के, क्या नाम था, सुशांत सिंह, क्यों नहीं न्याय दिला पाए? क्या हुआ सुशांत के साथ? यही कॉस्टिंग कोच। कोई भी बच्चा बच्ची बम्बई के फिल्मिस्तान से बच के नहीं निकल सकता। रैगिंग होता है कॉलेज में, क्यों? काहे? लगातार डीएसपी, सिपाही का को आत्महत्या करना पड़ रहा है, मारा जा रहा है सीनियर से, क्यों? ये सारे पदाधिकारी शोषण करते हैं सिपाही का। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो डेली हो रहा है। हमारी बच्ची का शोषण करो और पप्पू यादव बोले तो पेट में दर्द हो। नहीं, बेटियों के बचाने के लिए 1 लाख बार नहीं, 1000 करोड़ बार हम फांसी पे चढ़ेंगे। लेकिन ये मैं कहने के लिए तैयार हूं, इस देश में हमारी बेटी को भगवान तो बनाया गया, लेकिन कभी भी जिंदा भगवान का सम्मान नहीं हुआ। पूजा हुई
लेकिन बेटी की कभी इज्जत नहीं हुई और ना होगा इस भारत में कभी इज्जत। पड़ोसी से घरेलू हिंसा, स्कूल में, कॉलेज में डेली पप्पू यादव जाता है, देखता है। इसलिए वो मेरा गुस्सा है और वो पॉलिटिशियन सीडीआर में है। मैंने वो बात कही जो मधु सुब्रमण्यम स्वामी और लगातार यूट्यूब चैनल चला रहा है, पप्पू यादव उसी संदर्भ में कहा है। पूरा भारत के बड़े लोग, पूंजीपति, उद्योगपति, ये लोग महिलाओं का शोषण करते हैं। ये लोग सब F-18 में नंगे हैं और ये लोग मासूम बच्चों का शोषण करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मैडम, महिला आयोग ने जो है पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को नोटिस भेजा, लेकिन कहीं ना कहीं इस नोटिस से वो और तिलमिला गए और आज भी फिर उन्होंने उसी तरह का बयान दिया और कहा कि हम महिला आयोग के नोटिस से डरने वाले नहीं हैं। अगर महिला आयोग को वो कमतर समझते हैं तो उनकी ये मूर्खता है, क्योंकि जब जब आप देखे होंगे नारी शक्ति जागती है तब तक अत्याचार का जो है वो कहीं समाप्त होता है, चाहे वो माँ दुर्गा के रूप में हो कि महिला आयोग उनके बड़बोलेपन को ध्वस्त करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने जिस तरीके का वक्तव्य आधी आबादी के लिए दिया है वो उनको शोभा नहीं देता है। उन्होंने जो बयान दिया है, जनप्रतिनिधि होने के बावजूद उन्होंने अपने साथी जनप्रतिनिधियों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। उन्होंने अपनी पत्नी सांसद जो है उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। उन्होंने अपने आप पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि सभी जो है महिलाओं पर जब वो किए हैं तो वो अपने को भी जोड़े हैं। उन्होंने जिस तरीके का कृत्य किया है उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। महिला आयोग ने संज्ञान लिया है इस पे और उन्हें 3 दिनों का मोहलत दिया है कि आप 3 दिनों के अंदर जो है इसका जवाब स्पष्टीकरण दीजिए। अगर आप स्पष्टीकरण नहीं देते हैं हम लोग लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएंगे, हमारी टीम जाएगी और उनकी सदस्यता निरस्त करने का ये रिक्वेस्ट करेगी। लेकिन उन्होंने तो हालांकि आज जो अपना वीडियो जो उन्होंने सोशल मीडिया पे जारी किया है वो पश्चिम बंगाल में से जारी किया है। वहाँ के भी मुख्यमंत्री महिला हैं, देश की राष्ट्रपति भी महिला हैं। वो कहीं से बयान जारी करे लेकिन हमारे बयान पे, हमारे संज्ञान पे उन्हें अपना स्पष्टीकरण देना ही होगा। और जहाँ तक महिला आयोग से वो नहीं डरते हैं तो डरना उनको मैं सिखा दूंगी कि महिला आयोग कितनी सशक्त है और उन्होंने जो कृत्य किया है और आधी आबादी पर जो उन्होंने बयान दिया है, अपनी बयान के लिए उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा और आधी आबादी उसके लिए बिगुल बजा के रहेगी। आपने कहा कि लोकसभा के अध्यक्ष जो है हम लोग आग्रह करेंगे उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए, तो अगर उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती है तो फिर उसके बाद आगे की आप लोग की क्या कुछ प्रक्रिया होगी? आप समझ रहे हैं कि वो जहाँ के जनप्रतिनिधि है और वो जहाँ के मेंबर हैं उनकी सदस्यता वही रद्द कर सकते हैं और इनको जनप्रतिनिधि होने का उनको हक ही नहीं है। जो व्यक्ति अपनी जनता की रक्षा नहीं कर सकता उनका वो प्रतिनिधित्व तरीके से नहीं कर सकता है। वो जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं आधी आबादी उसमें महिला भी है, आधा उसमें जो है कि उनको वोट देने वाली महिला भी है। आपने महिलाओं के अभिमान की रक्षा नहीं की, उनकी मान प्रतिष्ठा पर आपने हनन किया है। आप एक जनप्रतिनिधि होकर के ये आपने कुकृत्य किया है तो इसके लिए तो आपको माफ़ी शब्द भी कोई योग्य नहीं है। तो इसके लिए उनकी सदस्यता ही रद्द होनी चाहिए और हम लोग उस प्रयास में रहेंगे। धन्यवाद। सर, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बयान काफ़ी ही वायरल हो रहा है और उनका कहना है कि महिला नेत्रियों को लेकर अमर्यादित टिप्पणी किया है कि जितनी भी लगभग महिला नेत्री हैं 80 से 90% महिलाओं जो है उनके बड़े बड़े नेताओं के बेडरूम होकर उनका रास्ता गुजरता है। देखिए, वैसे तो हमने संजोग से अभी तक देखा नहीं है। अगर पप्पू यादव ने सब बात कहा है तो बहुत ही भर्त्सना के पात्र हैं वो। जिस देश में महिलाएं लक्ष्मी, सरस्वती और देवी के रूप में पूजी जाती है,
यहाँ महिला इंदिरा गांधी जैसी, सरोजनी नायडू जैसी महिलाएं हुई जो राजनीति की है, और वहाँ पर इस ढंग की बात करना तो उनकी जग हंसाई होगी। उनको भी सोचना चाहिए, उनके भी घर से नेत्री हैं, कांग्रेस की सांसद रही है, इसका जवाब तो उनकी पत्नी देगी ना। इससे ज़्यादा हम और क्या बोलें, उनकी पत्नी को जवाब देना होगा उनको कि जो ये आरोप लगा रही हैं उन पर कितना सत्य है। ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए उनको। हम तो सोचते थे कि पप्पू यादव समझदार आदमी है, गरीबों की बात करते हैं। और सबसे दलित कौन है दुनिया में? महिला है। महिला से दलित कोई नहीं है। और उस हिंदुस्तान में सब बात करते हैं, अब जिस हिंदुस्तान में कहा जाता है कि जहाँ नारी का पूजा नहीं होता है, उस देश का भला नहीं होता है, वहाँ भगवान का वास नहीं होता है, वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती का वास नहीं होता है। अगर उनके निगाह में ऐसा कहीं हुआ तो उसका विरोध न करना चाहिए। ये तो नारी का अपमान हुआ ना। नारी को जो अपमानित करता है उसको अपमानित करना चाहिए था इनको। इसलिए इस स्टेटमेंट का हमको लगता है हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में कोई फेवर नहीं करेगा, और उनका जो है टीआरपी गिरेगा। लोग उनके बारे में सोचेगा कि गलत आदमी है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करें। धन्यवाद।